भारत जो है मोदी जी के नेतृत्व में 500 बिलियन डॉलर, सोचिए भारत की टोटल जो जो बजट है वो 53 लाख करोड़ है और लगभग 45 लाख करोड़ का प्रधानमंत्री खरीद करेंगे। अब हम बिजली ट्रांसपोर्टेशन का सामान जो है अमेरिका से खरीदेंगे। अमेरिका कह रहा है कि आपको तेल हमसे खरीदना है, रूस से नहीं। आपको तेल हमसे खरीदना है, ईरान से नहीं। और ये बात अमेरिका कह रहा है और हम मानते जा रहे हैं। वो कह रहा है कि खेती का सारा सामान और अनाज हमसे खरीदना है। सोचिए, जबकि भारत सरप्लस खेती अन्न उपजाता है। तो अच्छा एक बताइए कि भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के प्रधानमंत्री में कौन होशियार है? भारत में कहीं कोई जश्न नहीं है, अमेरिका में सरकार जश्न मना रही है। हमारे एनडीए के नेता प्रधानमंत्री को माला पहना रहे हैं कि हम ट्रेड डील कर लिए हैं। और यहाँ की मनु मीडिया जो कल तक प्रधानमंत्री को जाति सूचक गालियां दिलवा रही थी, वो कह रही है कि टैरिफ 18% हो गया। आपको पता है इसके पीछे की सच्चाई क्या है? भारत 0% टैरिफ लगाएगा अमेरिका के सामानों पर, और अभी भी अमेरिका जो 50% टैरिफ ले रहा था वो 18% टैरिफ लगाएगा अभी भी, इस डील के बाद भी। अब बताइए, हम सब कुछ अमेरिका से खरीदेंगे, इसका क्या मतलब है? इसके क्या मायने हैं? आप कल्पना कर सकते हैं। इसलिए अखिलेश यादव ने कहा है कि कुछ तो मामला है। सोचिए, एप्स्टीन फाइल पर कुछ नहीं होगा प्रधानमंत्री जी। क्या हुआ? हम लोग नहीं मानते हैं कि आप एप्स्टीन से मिले हैं, आपने कोई मेल लिखा है एप्स्टीन ने, या आप फिर इजराइल गए, आपने ट्रंप को मनाने की कोशिश की। आप बेदाग हैं, निर्दोष है, लेकिन देश को इतना बड़ा झटका मत दीजिए। अडानी जी का एक लेटर, सोचिए अडानी जी पर केस चल रहा है अमेरिका में और वो नोटिस रिसीव नहीं कर रहे थे। तो क्या हम लोग अमेरिका के सामने झुक गए हैं? और ये डील हम लोग चाहते थे कि आप हम पर 18% टैरिफ लगाए और हम आप पर 0% टैरिफ। अमेरिका कह रहा है कि हमसे हथियार खरीदना पड़ेगा, हम ही से खरीदना पड़ेगा, फ्रांस से नहीं। मतलब सोचिए, ठीक वैसे ही है जैसे आप एक ग्राहक है और मैं एक दुकानदार हूं और मैंने सामान की दुकान खोल रखी और बगल में अगल बगल में 4-5 दुकान है। अगर मुझे सामान खरीदना है तो मैं सब जगह कंपेयर करूंगा ना, जो सस्ता देगा, जो बढ़िया देगा उससे लूंगा। लेकिन मैं दुकानदार हूं, मैं कहूं कि नहीं तुमको मुझसे ही खरीदना है, तो वो दुकानदार कम में देगा कि ज्यादा में देगा? और उस पर भी डोनाल्ड ट्रंप, उससे बड़ा दुकानदार है क्या दुनिया में? सोचिए, उसने एक पीस फाउंडेशन बनाया है, वो यूनाइटेड नेशंस को नहीं मानता है। पीस फाउंडेशन में $10 लाख देना है और तब आप उसके सदस्य बन सकते हैं। तो क्या हमारी 56 इंच की छाती, हमारी विदेश नीति का क्या हुआ? हमारे प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा विदेश दौरा करने वाले प्रधानमंत्री होंगे 10 सालों में। मैं 11वां साल नहीं जोड़ रहा हूं। हमारा तो डंका बज रहा था, हम तो विश्वगुरु थे। अरे इसमें कोई इकोनॉमिक्स का छात्र होने की जरूरत नहीं, मैं तो ग्रेजुएट हूं इकोनॉमिक्स में, चाहे वो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो या मैक्रो इकोनॉमिक्स हो। लेकिन सोचिए, एक आम आदमी कह सकता है कि जो देश दूसरे देश से खरीदेगा उस देश में घाटा होगा, वो घाटा है हमारा। आप कल्पना कर सकते हैं कि इस पर भी प्रधानमंत्री को बधाई दी जा रही है और इसको मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। पहले वो 50% टैरिफ लगाते थे, अब 18% कर दिए क्योंकि हमने बिजनेस डील कर लिया। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है? सोचिए, हमारे देश के छात्रों को हथकड़ी लगा के भेजा, छोटे छोटे देश उसके सामने अड़ रहे हैं। ईरान नहीं बात मान रहा अमेरिका का। आप सोचिए, ऐसी क्या मजबूरी है? क्या ये डील हमारे पक्ष में? हमारे किसान बर्बाद हो जाएंगे। जब अमेरिकी सेब आएंगे, अमेरिकी फल आएंगे, अमेरिकी केला अमरूद आएगा, जब अमेरिका का अनाज आएगा, तो हमारे किसानों का क्या होगा जो पहले से ही दबे हुए हैं? ये ट्रेड डील है। वैसे एक बात और बता दूं, वैसे भी यहां के धन्ना सेठ जो है वो कुछ बनाते नहीं है। वो मेड इन चाइना, मेड इन कोरिया, मेड इन अमेरिका खरीदते हैं और ठप्पा मार के बेचते हैं। क्योंकि यहाँ के धन्ना सेठ कॉलेज यूनिवर्सिटी खोलना नहीं है, रिसर्च खोलना नहीं है। आप जितनी कंपनियां देख रहे हैं ना,
जो भारत की कंपनियां हैं इनके नट पुर्जे बाहर से बन के आते हैं भाई साहब। यहां सिर्फ स्क्रू ड्राइवर से सिंबल करते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, बड़े व्यापारी ने हाल ही के दिनों में कहा है कि हम लोग सिर्फ स्क्रू ड्राइवर लेके घूम रहे हैं। यह है हमारे देश की हकीकत। क्यों? फिर कहूंगा तो जातिवाद वाला मामला आ जाएगा। यहां कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाति देखी जाती है, मेरिट नहीं। यहां इस देश के 90% लोगों को जाति के आधार पर कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने से रोका जाता है। पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई में उनकी एंट्री ही नहीं है। और सोचिए जो 10% लोग हैं वो विदेश निकल लेते हैं। उनको अमेरिका, यूरोप बसना है। अमेरिका, यूरोप, वो IIT में पढ़ते हैं, IIM में पढ़ते हैं, एम्स में पढ़ते हैं, भारत के सरकारी यूनिवर्सिटी का मजा लेते हैं और बाद में विदेश निकल जाते हैं। सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, इंदिरा नूई, ये दलित पिछड़े हैं। पता कीजिए, पराग गुप्ता, ये सब विदेश चले जाते हैं, पढ़ाई IIT IIM में करते हैं। आरोप लगा देंगे इनके अंधभक्त की अरे आरक्षण की वजह से भाग गए। अरे सर, SC ST OBC के कितने % लोग IIT IIM में हैं? मैं फिर कह रहा हूं, इन सब बातों को गंभीरता से लीजिए। हमारी विदेश नीति हर मामले, सोचिए, हम हमेशा से मिडिल ईस्ट के साथ हैं क्योंकि मिडिल ईस्ट में हम अपना सामान बेचते थे। मोटा मोटी समझिए, वही देश तरक्की करेगा जो सामान बेचेगा। गांव में एक परिवार है, वो दाल, तेल, नमक, नून, हल्दी, प्याज सब खरीद के खाता है, तो वो अमीर हो जाएगा। अमीर वो होता है जो बेचता है, सरप्लस उत्पादन करता है। $500 बिलियन हम लोग को वहां से सामान खरीदना है। जश्न मन रहा अमेरिका में कि भारत दुनिया की सबसे दूसरी बड़ी आबादी नहीं है, पहली बड़ी आबादी है। भारत जो है वो चीन के बाद हम पहली बड़ी आबादी हो गए हैं, 150 करोड़ के आसपास। वहां के लोग खुश हैं कि हम चाइना को मात देंगे। अब भारत को डील हो गई है, अमेरिका से ही सब कुछ खरीदना पड़ेगा। मोटा मोटी तो ट्रांसपोर्टेशन खर्च ऐसे ही बढ़ जाएगा। चाइना तो फिर भी बगल में है। जो आप अपने घर में जो टीवी चलाते हैं, जो आप गीजर चलाते हैं, जो आप AC चलाते हैं, जो आप गाड़ी खरीदते हैं, चाइना तो फिर भी बगल में था, ट्रांसपोर्टेशन खर्च कम बढ़ता था। वो अमेरिका से आएगा तो कितना खर्च बढ़ जाएगा। इसके बदले में सोचिए, अमेरिका यहां मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं लगाएगा। अभी हाल ही में ट्रंप ने फटकारा था एप्पल वाले को कि भैया मैन्युफैक्चरिंग अब हमारे यहां लगाना पड़ेगा, भारत में लगाओगे तो टैक्स बांध देंगे। तो भारत की सरकार जो है वो मजबूर दिख रही है। और यहां के धन्ना सेठ को क्या जाता है, वो चीन से खरीदेंगे तो थोड़ा सस्ता बेचेंगे, अमेरिका से खरीद कर बेचेंगे तो और महंगा बेचेंगे। जेब हमारी आपकी कटनी है भाई साहब। जो फल, जो गीजर, जो AC, जो गाड़ी, और ये सब सवाल कोई उठाएगा नहीं, क्योंकि इस देश में 40 करोड़ लोग नाले में जिंदगी गुजर कर रहे हैं, जो SC ST OBC किसान अल्पसंख्यक समाज के हैं। शहर में जमीनें नहीं है, नाले किनारे हैं, दलित पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक। 80 करोड़ लोग हैं, उनको सस्ता मजदूर बना दिया गया है। जो भारत में जो मोटी मोटी फैक्ट्रियां हैं ना, वही आदम जमाने की, बाबा के जमाने की, उसमें लोहा पीटिए आप। और जो 15 करोड़ लोग SC ST OBC के सिस्टम का हिस्सा बने थे, उनके लिए इस तरह के कानून बने, उनको कॉलेज में पीट के मारा जा रहा है। बाकी लोग 10% इस देश में मजा ले रहे हैं। जमीनें उनकी, सारे मिल उनके, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक वही। और उन्हीं के बच्चे विदेश पढ़ रहे हैं। कुमार विश्वास के बच्चे, उन्हीं के बच्चे विदेश में सेट हो रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में वो नौकरी कर रहे हैं। तो वो भारत में क्यों रिसर्च सेंटर खोलेंगे, क्यों यूनिवर्सिटी खोलेंगे? और सोचिए, हमारे प्रधानमंत्री कहते थे कि सबसे विश्व गुरु हैं, युद्ध रुकवा देते हैं। ऐसी क्या मजबूरी है सर कि ट्रंप के सामने इतना घुटना टेक दिए? इतना तो मैक्सिको नहीं दबा, चिली नहीं दबा, वेनेजुएला का राष्ट्रपति नहीं दबा जिसको अमेरिका ने उठा लिया। इतना नहीं दबा, ईरान नहीं दब रहा है। हमारी सेना का शौर्य कम है क्या? हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी हैं, हम सबसे बड़ा मार्केट है। हम अपनी शर्तों पर सामान खरीदेंगे अगर खरीदना ही है तो। आप दुकान में जाते हैं तो जो आपको बढ़िया छूट देता है, बढ़िया क्वालिटी देता है, उससे ना खरीदते हैं। अमेरिका कह रहा है कि नहीं, खरीदना तो हमसे ही पड़ेगा। आप बताइए, ये हार है या जीत है? गोदी मीडिया, जातिवादी मीडिया इसे
जीत बता रही है। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।